जैसे ही नवदा भक्ति के बारे में सुनाया, हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आया कि प्रहलाद को फेंक दिया और कहा कि दुष्ट को जो है मेरे आंखों के सामने से ले जाओ और मार डालो। ये हमारे चंदन जैसे बगीचे में बबूल कहां से उग गया। आज जैसे आदेश दिया तो हिरण्यकशिपु के जो सैनिक थे उन्होंने आज क्या किया, प्रहलाद जी को ऊंची ऊंची चोटियों से गिराया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े हाथियों से कुचलवा दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। विष का पान करा दिया, विष को जो है भगवान का पंचामृत समझ के पी गए। होलिका के गोद में बैठा दिया, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? ऐसे ही देखा आज क्रोध से हिरण्यकशिपु ने कहा, मूर्ख क्या कर रहा है, इतना समझाने पे भी तू नहीं समझा, कहां है तेरा विष्णु? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी विष्णु कहां नहीं है, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। विष्णु सभी जगह है, जल में है, स्थल में है, कण कण में विष्णु है। तो कहता है कि मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद कहता है, पिताजी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वह हिरण्यकशिपु कहता है कि क्या इस खंबे में भी तेरा विष्णु है? उन्होंने कहा, हाँ इस खंबे में भी मेरा विष्णु है। तो कहा कि दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और जैसे ही उस खंबे पे क्या किया, आज हिरण्यकशिपु ने प्रहार किया, तो आज वह खंबा जो है आवाज करते हुए, शब्द करते हुए फटा। गगड़ गड़गड़ानो खंब बाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीप लगवावे चितवन सरोज मानो अंग जात मानो है। इस प्रकार गड़गड़ाहट करते हुए उस खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान। आज क्या हुआ? खंबे से गड़गड़ाहट की आवाज करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए तो सो ही उन्होंने हिरण्यकशिपु को झपट लिया। जैसे ही झपटा तो क्या कहा, संध्या का इंतजार किया, संध्या के समय का। जैसे ही संध्या का समय आया तो अपने गोद में बैठा लिया और कहा कि देख हिरण्यकशिपु, जो तूने वरदान मांगा था आज मैं उन सबको सिद्ध करूंगा। तूने कहा था ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ये देख संध्या का समय है। तूने बोला था ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ये देख तेरी मृत्यु मेरे नाखूनों से हो गई। तूने कहा था ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं देवता से मरूं, मैं ना मनुष्य हूं ना देव हूं, नरसिंह हूं। और तूने कहा था ना मैं अंदर मरूं ना बाहर, देख तू कहाँ है, अभी देहली में है। तूने कहा था मैं 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं, लेकिन ये देख मैंने तेरे लिए 13वां मास बनाया है, अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये मास मैंने तेरे लिए ही बनाया है। तो इस प्रकार जैसे कहा तो आज क्या हुआ, क्रोध भरे भगवान नरसिंह ने क्या किया, अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया और उसकी आंतें निकाल के माला के रूप में पहन दी महाराज। क्रोध से भरे आंखें लाल भगवान नरसिंह की। तो क्या हुआ, आज जैसे ही इतना क्रोध भगवान नरसिंह को आया तो कोई भी देवता उनके सम्मुख न जा पाए भय के कारण। तो सभी ने मां लक्ष्मी को बुलाया, कहा कि मां आप भगवान विष्णु के सामने जाइए, क्योंकि कहते हैं कि जहां स्त्री आ जाती है फिर वहां पुरुषों को चुप होना ही पड़ता है, शांत होना ही पड़ता है। लेकिन आज जैसे ही मां लक्ष्मी आई तो स्वरूप देख के वहीं से वापस चले गए। कहते मैंने आज से पहले अपने स्वामी का ऐसा विकराल रूप कभी नहीं देखा। आज मां लक्ष्मी भी अपने स्वामी के सम्मुख जाने से घबरा गई और वापस चले गए। तो फिर क्या हुआ, सभी ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद जी तुम क्या करो, भगवान के सम्मुख जाओ। प्रहलाद जी तो महाभागवत थे, वो बिना डरे भगवान के सम्मुख चले गए।
और भगवान की स्तुति की तो आज भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहते हैं कि हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। भगवान क्या कह रहे हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि मुझे आने में विलंब हो गया था, इस दुष्ट ने तेरे ऊपर इतने अत्याचार किए और मुझे आने के लिए इतनी देर हो गई थी, इसलिए क्या कर मुझे क्षमा कर दे। और तू जो है आशीर्वाद मांग, तुझे क्या आशीर्वाद चाहिए? कहा कि प्रभु मैं आपसे क्या आशीर्वाद मांगूं, बस मैं ये आशीर्वाद चाहता हूं कि मेरे हृदय में कभी भी अहंकार का बीज उत्पन्न ना हो, काम का बीज उत्पन्न ना हो, और मेरे जो पिता हैं वो कभी नरक न जाए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भगवान के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होता है वो तो कभी नरक जा ही नहीं सकता। और कहा कि हे प्रहलाद तुम तो वैसे भी कौन है, महाभागवत हो, वैष्णव हो। कहा कि प्रहलाद तेरे पिताजी तो पहले ही जो है स्वर्ग को चले गए हैं। और कहा हे प्रहलाद तू जो है एक मनमंत्र तक इस धरती में राज्य कर, 71 चतुर्युग तक। इस प्रकार जो है प्रहलाद जी को आशीष वचन देके भगवान चले गए। आगे जो है सनातन धर्म के बारे में पूछा गया।